हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस लॉकडाउन में आपको आपके घर तक आपकी पढ़ाई अवरुद्ध ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। आज का चैप्टर है हमारा फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला लेक्चर है माई सेल्फ विपिन कुमार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश, आइए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश की सहायता, ऐसा इसकी इस लाइन की पूरी का मतलब है प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसी की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब अगली हेडिंग है प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगा? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ये 1 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा होता है कि सूर्य, तारा ऑप्शन में दे देते तो बच्चे समझते हैं कि ये तारे का खुद का प्रकाश नहीं होता है और वहां पे गलत कर देते हैं। सूर्य भी एक तारा है, जैसे उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। विद्युत बल्ब का भी स्वयं का प्रकाश होता है। अगली हेडिंग है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा आदि। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से, इसलिए वो चमकता है रात में। जब हमको प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश होता है। वो चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण का चिकने तल जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का चिकने तल जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों के घर में जो मिरर होता है, शीशा होता है, जिसमें आप लोग अपनी सुबह शक्ल देख के आते हैं। जैसे ये मिरर रखा हुआ है, दर्पण, इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण और इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इसकी एक साइड पे कलई कर दी जाती है। इसकी एक साइड पे कलई करेंगे तभी हमको अपनी शक्ल या फेस दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। जैसे इसकी एक साइड पे अपनी कलई कर देते तो अगर यहाँ से, जैसे आप लोगों ने छोटे पे बहुत करते होंगे, अपने एक टॉर्च डालते हैं, टॉर्च की लाइट डालते हैं उस पर मिरर पे, शीशे पे, तो वो वापस आ जाती है। उसी प्रकार से ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण का चिकने तल, ये चिकना तल होता है इसका, चिकना तल। प्रकाश किरण का चिकने तल से वापस उसी माध्यम में वापस लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये जो किरण होती है इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और दूसरी वाली परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये चिकना तल हो गया, ये दर्पण पूरा होता है, इधर कलई किया हुआ तल। समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। एक बार और देख लेते हैं। प्रकाश किरण का चिकने तल से जैसे दर्पण से टकराकर, ये दर्पण हो गया, दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे एक ये मिरर रखा है, इस पर एक प्रकाश की किरण, आपतित किरण ये पड़ी,
तो इसी माध्यम में वापस उधर नहीं जाने पाए, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी जो अब जो किरण पड़ती है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके दो नियम है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में देखेंगे बेसिकली इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, इसको कहते हैं अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। देखो इसमें यही लिखा है, इसके दो नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों इसी साइड आ रहे हैं, इसीलिए ये एक तल हुआ, इधर वाला दूसरा तल होता है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है पहला नियम इसका। प्रकाश किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम इसका बढ़ते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तन कोण, जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है कोण, उसे परावर्तित कोण कहते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ये हो गया आपका कोण आई, और परावर्तन कोण हो गया कोण आर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमेशा कोण आपतित किरण व अविलंब के बीच बनता है। तो यहाँ पे ये अविलंब हो गया आपका, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया कोण आई। ये यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। दर्पण, अब आइए समझते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। तो वह चिकना, देखो इधर एक साइड चिकना है, और ये इसका चिकना तल होता है। ये देखो हमने लिखा भी है चिकना तल, ये आपका दर्पण बना हुआ है। दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। और एक तरफ कलई किया हुआ तल होता है, एक तरफ होता है चिकना तल। वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। इस दर्पण की खासियत क्या होती है कि इसके आर पार में ये जो रे है इसके इस साइड नहीं जाती, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती, परावर्तित हो जाती है। क्योंकि ये चिकना तल होता है, इसीलिए इससे परावर्तित किरण ये हो जाती है। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण तो यही हो गया आपका समतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का फिगर ये देख लीजिए, अवतल दर्पण। समतल दर्पण को समझा दे रहे, जिसका ऐसा पृष्ठ, जिसका एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ होता है तथा एक जो पृष्ठ होता है चिकना तल होता है, इन दोनों को कहते हैं, इसको कहते हैं समतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ उभरा, बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण कहलाता है। किसी दर्पण, ये दर्पण से ही काट के बनाए जाते हैं। इसको आगे वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण कैसे बनते हैं, व क्या इसके प्रकार होते हैं, ये सब आगे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपतित किरण व ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के रखना पूरा। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ऐसा आप लिख सकते हैं, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसको एक लाइन में बना के लिखें तो ये लिख सकते हैं, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि।
अप्रदीप्त वस्तुएं, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है तो वो किसमें आएगी? प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस थिंग्स, जो जिनका खुद का प्रकाश होता है उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा। मेज का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, कुर्सी का भी नहीं होता, चंद्रमा का भी नहीं होता है, चंद्रमा आदि। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण का चिकने तल जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ये तल हो गया, एक दूसरा ये तल, तो तीनों एक ही तल में हो गए। ये अविलंब है आपका, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये चिकना तल हो गया इसका, और ये कलई किया हुआ तल। अब दूसरा नियम देखो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये एंगल मान लो आपने मान लिया ये 45 डिग्री से आ रही किरण, ये तो जब ये परावर्तन होगी तो ये 45 डिग्री से ही वापस जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जितना कोण जो आने में किरण बनाती है जब रिफ्लेक्ट होगी तो उतना ही एंगल वो बनाएगी। दर्पण वह चिकनाऊ एवं पॉलिशदार तल, दर्पण एक चिकना होता है, एक तरफ चिकने, यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है, चिकना एवं पॉलिशदार तल। तो एक तरफ तो चिकना हो गया, एक तरफ पॉलिशदार तल, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। तो एक तरफ ये, एक तरफ का इसका फ्लैट, एक तरफ चिकना सतह होती है, एक तरफ होती है पॉलिशदार। तो यही किया गया, कलई किया हुआ या पॉलिशदार एक ही बात होती है। पॉलिशदार तल, ये डेफिनेशन याद रखना, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। ये अभी यहाँ मोटा मोटा आइडिया ले लो कि ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण व उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके ऐसे फिगर होते हैं। इसको कल वाले लेक्चर में पूर्णतः समझाया जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स इसको, जिनके पास तो यहाँ स्कूल से कांटेक्ट है वो तो इसको नोट भी कर लेंगे कॉपी में भी और याद भी करेंगे, और जिनका नहीं है कांटेक्ट उन बच्चों को शेयर कर देंगे जिससे वो लोग भी पढ़ सके, क्योंकि लॉकडाउन में अभी स्कूल में क्लासेस चलाना संभव नहीं है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर चलाई जा रही हैं।